अगर आप जेन्युइनली कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपना इस आने वाले साल को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी टिप्स देना चाहती हूँ जो आपको फॉलो करनी ही करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कुछ अचीव करना आने वाले साल में। कौन सी हैं वो चीज़ें करेंगे, इसी बारे में बात शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आज के आज एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसमें लिखिए कि लास्ट ईयर आपने क्या अचीव किया है। इस एक साल में आपने अपने ऊपर क्या वर्क किया है वो लिखिए, क्या लर्न किया है ये लिखिए। जब आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और लिखने बैठेंगे ना, तो आपको आपकी औकात सामने दिखाई देगी। जब हम सोचते हैं ना तो हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखता, लेकिन जब हम लिखते हैं ना तो रियलिटी हमारे सामने खड़ी हो जाती है। आप जैसे ही लिखेंगे आपको ये समझ आएगा कि गुजरा हुआ साल आपने सिर्फ बर्बाद किया है। आप बहुत कुछ कर सकते थे, आप पर इतना टाइम था, लेकिन स्टिल आपने कुछ नहीं किया। जब आप ये सब लिखेंगे ना तो आपका माइंड क्लियर होगा, आपको अपनी गलती दिखाई देगी और ज्यादा आप सजग हो जाएंगे आने वाले साल के लिए, आने वाले टाइम के लिए। तो लिखना बहुत जरूरी है, अपनी गलतियों को, अपनी अचीवमेंट को जो आपने लास्ट ईयर की है। दूसरी चीज आपको जो करनी है वो ये कि आप अपना एक टारगेट बनाइए। जो गया वो गया, उस पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ, अपनी गलतियों को सुधारना जरूर चाहिए हम सभी को। आप आने वाले साल में क्या क्या चीजें चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, अपने अंदर कौन सी वैल्यू है जो ऐड करना चाहते हैं, उस बारे में लिखिए। अपना टारगेट लिखिए, उस टारगेट के नीचे एक डेट पंच कीजिए कि मुझे इस साल में ये एग्जाम क्रैक करना है, और वो डेट लिख दीजिए। या फिर इस साल में मुझे ये चीज सीखनी है। एक बार आप वो टारगेट विद डेट लिखकर अपने रूम में कहीं ऐसी जगह पर टांग दीजिए जो आपको बार बार दिखाई दे। अपने शीशे पर लगा दीजिए, मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा दीजिए, ताकि आपकी नजरों में बार बार वो आए। पूरा साल आपको ये रिवाइज हो कि इस साल का टारगेट क्या है और कब तक आपको अचीव करना है। ये चीज आपको बार बार फोर्स करेगी मेहनत करने के लिए। अगली चीज जो आपको करनी है और समझनी है वो ये कि अक्सर क्या होता है, जो कुंवारे लोग हैं, जो लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है, उनका जो ज्यादा फोकस होता है ना वो पैसे पे होता है, वो लड़के पे होता है, वो लड़की पे होता है कि यार ये पट जाए, ये बॉयफ्रेंड पट जाए तो इतना पैसा आ जाए तो जिंदगी इतने ऐसे से कटेगी। डोंट थिंक अबाउट सच थिंग्स। आपको जिस चीज पर ध्यान देना है वो है सिर्फ आप। आपको इस साल अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, अपनी अचीवमेंट पे ध्यान देना है। आपको मेहनत करनी है अपने ऊपर, अपना हुनर निकाल के लेकर आना है, अपने ऊपर वर्क करना है। जब आप खुद के ऊपर वर्क करेंगे, जब आप खुद की ग्रोथ करेंगे, तब आप देखेंगे कि पैसा हो या फिर गर्लफ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड हो, ये अपने आप ही आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, अपने आप ही आपके तरफ खींचे चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। सो आपको इन सब चीजों के पीछे नहीं भागना, आपको अपने ऊपर काम करना है इस साल में, इस चीज को समझते हुए। इसके साथ ही जो अगली चीज आपको ध्यान रखनी है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी कंपनी में आप रहते हैं ना, आप चाहे ना चाहे वैसे बन जाते हैं। सो जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी सराउंडिंग है, उनको बहुत अच्छे से चूज कीजिए। देखिए आपके दोस्त कैसे हैं, क्या वो अच्छे हैं, क्या आपसे अच्छी कंडीशन पे, आपसे अच्छी पोजीशन पर हैं, उनका नेचर कैसा है, उनकी सोच कैसी है, क्या वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, क्या वो कमाना चाहते हैं, क्या उनके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। अगर वो ऐसे हैं तो आप उनके साथ में रहिए, लेकिन अगर उनकी सोच टुच्ची सोच है ना कि इसको पटा लो तो इसके पीछे भागो, चलो यार रोड पे खड़े हो जाओ तो इसको छेड़ लो, अगर इतनी गंदी सोच के लोग हैं आपके साथ में तो उनको तुरंत छोड़ दीजिए। क्योंकि आप कितने भी अच्छे सही उनके साथ में रहेंगे तो आप वैसे ही हो जाएंगे। जैसे आप बनना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ में रहिए। इसके साथ ही एक चीज याद रखिए दोस्तों कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, या कुछ हटके करते हैं जो लोगों की सोच के परे है, तो लोग हमेशा आपको गंदा बोलते हैं, आपको रोकते हैं, टोकते हैं, आपको पीछे खींचते हैं। तो आपको कभी भी उनके बारे में नहीं सोचना, उनकी परवाह नहीं करनी। वो टोक रहे हैं तो उनको टोकते रहने दीजिए।
उनको ना तो समझाने की आपको जरूरत है कि देखो मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं, मत समझाइए, वो आपके कुछ नहीं लगते, आपको जरूरत नहीं है कुछ भी कहने की। लेकिन उनके रोकने टोकने को अपने दिमाग पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेट देम से व्हाट दे से। आपका फोकस सिर्फ अपने करियर पर और उन चीजों पर रहना चाहिए जो आप सीखना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं। एक लास्ट चीज मैं उन सभी लोगों से खास करके बोलना चाहूंगी जो मैरिड हैं, जो किसी के साथ में एक रिश्ते में है और अपने रिश्ते में खुश नहीं है। दोस्तों एक रिसर्च हुई थी जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि लोगों के ऊपर एक रिसर्च हुई कि एट द एंड कौन से लोग ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा हैप्पी जिंदगी जीते हैं। उस रिसर्च में एक चीज निकल के आई कि जो लोग अपने रिश्तों में खुश हैं, जिनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो लोग अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं, ज्यादा हैप्पी होते हैं, ज्यादा हेल्दी होते हैं, चाहे उन पर पैसा हो या ना हो। ऑन द अदर हैंड जो लोग अपने रिश्तों में खुश नहीं होते, चाहे वो कितने भी रिच क्यों ना हो, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, अगर वो अपने रिश्तों में खुश नहीं है तो उनकी जो जिंदगी होती है बहुत खराब होती है। सो आप पैसों के पीछे भागते हैं, कमाते हैं, अपने पार्टनर पे खर्च करते हैं, जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जो कि अच्छी चीज है, बट अपने रिश्तों को भी अच्छा कीजिए, उनके लिए वक्त निकालिए, अपने खराब रिश्तों पर थोड़ी सी मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर वो रिश्ते अच्छे नहीं है ना तो आपकी जिंदगी कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो पैसा कमाना जरूरी है, उसके बिना नहीं चलता, बट रिश्ते उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। तो इस 2022 में थोड़ी सी मेहनत आपको अपने रिश्तों के ऊपर भी करनी है, उनको इग्नोर ना करें। सो ये कुछ चीजें हैं जो अगर आपने समझ ली, अपनी जिंदगी में उतार ली और इन पर मेहनत कर ली, तो यकीन मानिए 2022 आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट देकर जरूर जाएगा। कुछ पाने के लिए ना दोस्तों मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तभी जिंदगी आपको कुछ देती है। आप अगर ये सोचते हैं कि बैठे बैठे आपको दुनिया की सब खुशियां मिल जाएंगी, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, नाम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जिन लोगों ने शोहरत, पैसा कमाया है, कुछ चीजें अचीव की हैं, उनकी जिंदगी को देखिए, उनकी जीवनी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए, आपको पता चलेगा कि उन्होंने जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत की है, तब जाकर वो किसी मुकाम पर पहुंच पाए हैं। अगर आप उतना नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत तो कीजिए। सो अगर आप चाहते हैं कि 2022 आपके लिए कुछ गुड न्यूज लेकर आए, अचीवमेंट लेकर आए, तो उसके लिए मेहनत तो आपको भी करनी जरूर पड़ेगी। आई रियली विश ये आने वाला साल 2022 हम सबके लिए कुछ अच्छी खुशियां, कुछ अचीवमेंट लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।